बहुत खड़ी सर उत्ते तै मैं जय लख करोड़ा सोने ते कबर अंदर रल सुते। हर एक ने एक दुनिया फानी को छोड़कर जाले जाना है। कोई घंटे के लिए आता है, कोई बहुत ज़्यादा होता है, एक सदी के लिए आता है। एक सदी से ज़्यादा उम्र कम लोगों की होती है। वो गुज़श्ता अंबिया किराम की उम्मतें थी, उनकी उम्रें ज़्यादा थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उम्रें थोड़ी दी है। लेकिन लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, रात एक ऐसी दे दी है जो हज़ार महीनों से अफजल वाला है। अल्लाह करम फरमाता है, मेहरबानी फरमाता है। हर इलाके का एक रवाज होता है, बाज़ काम होते हैं उसमें कोई ममानियत नहीं होती है। अभी इलाका छत से अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला है, इलाका छत में रवाज है कि पहले मैयत को देखा जाता है, तो वहाँ इस तरीके से भी ठीक है, बाद में देखा जाए तब भी ठीक है, दुआ पहले की जाए तब भी ठीक है, बाद में की जाए तब भी ठीक है, खाने से पहले भी अगर पानी पिया जाए तब भी दुरुस्त है, और बाद में पिया जाए तब भी दुरुस्त है। लेकिन बाद में खाने के बाद पानी पीना सेहत के लिए मुज़र है। पहले पिया जाए बहुत ज़्यादा हो तो फिर दरमियान में पी लिया जाए। तो हर एक का अपना अपना मुकाम होता है। बाहर का वो मैयत को भी देखा जाएगा। मरूब ने खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी। हमारी 41वीं मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी शरीक थे। जो पहली हमारी कॉन्फ्रेंस थी, बंगी साहब मौजूद है, वो भी उसमें शरीक थे। 20 सैयद सात अली शाह साहब आस्ताने वाली चूरे शरीफ तशरीफ लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मरूम के बेटे मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इमरान, ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से जामिया हक़ानिया ज़हरुल उलूम से फैज़ याफ्ता हैं। वहाँ कुरान मजीद पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। आज इनका बेटा मोहम्मद बिनियामीन पाक आर्मी में है। आ गया नहीं आ गया, पाक आर्मी में है। वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं। पाक आर्मी वाले गर्मी सर्दी में वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, गर्मी में भी सर्दी में भी। अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिफाजत फरमाए। जुमला इदारे पाक आर्मी है या जो इदारे भी हैं, पाक आर्मी से लीडर जो रिटायर मेरी मुराद कर्नल आसिफ मसूद बंगश साहब, और इसी तरह वाइस चेयरमैन शकील खान बंगश और तारिक अली बंगश साहब की वालिदा मोहतरमा में गुज़श्ता दिनों विसाल फरमा के उनकी नमाज जनाजा मल्लू में थी। अल्लाह उनकी भी आने वाली मंजिलें आसान फरमाए। जो ज़िंदा है उनके लिए भी दुआ करो, जो फोत हो गए उनके लिए भी दुआ करो। अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ मेहरबानियाँ फरमाए। मरहूम ने अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। तो अभी हमने नमाज जनाजा पढ़ना है। एक दो मसले ज़रूरी बताना ज़रूरी समझता हूँ। ये नमाज जनाजा हम पढ़ते हैं या नमाज पढ़ते हैं, एक तो हमारे ये पैंचे जो है ना, ये जो घुटने हैं टखने इसके ऊपर होने चाहिए आम भी। लेकिन एक और हम करते हैं, हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हम घुटने टखनों को ऊपर करने के लिए हम पैंट पहनी हो या शलवार पहनी हो, उसको गिरा नहीं देंगे। इस तरीके से गिरा देंगे तो ये हराम है, ये नहीं करेंगे। और नीचे से भी इस तरीके से भी गिरा नहीं देंगे, ये तरीका कार गलत है। बहुत हो तो शलवार को आप ऊपर कर सकते हैं, ऊपर कर लें, गिरा नहीं देंगे। ये छोटे छोटे मसाइल हैं। नमाज जनाजा में जो है दो फ़र्ज़ हैं, ये ज़रूरी है। खड़ा होकर नमाज जनाजा पढ़ना और 4 मरतबा अल्लाह अकबर कहना। इमाम भी कहेगा, मुक्तदी भी कहेगा, जबकि नमाज के अंदर 1 मरतबा अल्लाह अकबर कहना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, जिसको कहते हैं तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा के साथ तकबीर ऊला, तकबीरतुल ऊला खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। तकबीर ऊला जो है वो दुनिया और दुनिया में जो कि सबसे बेहतर है। तकबीर ऊला अल्लाह अकबर कहने से के बाद इमाम की किरात करने से पहले जो शामिल हो गया वो तकबीर ऊला में शामिल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये मरहूम भी अल्हम्दुलिल्लाह तकबीर ऊला के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह सफ़े अव्वल के नमाजी थे। जामा मस्जिद नूरी में नमाज़ पढ़ते थे। कभी कभी ईद और नमाज जुमा पढ़ने के लिए जामे हक़ानियत जामा खुशबू मदीना में भी तशरीफ़